नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए हमेशा कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग मूलांक नंबर 4 के लिए। लव रीडिंग है ये फॉर नेक्स्ट 101 डेज़। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे उसी हिसाब से आप नेक्स्ट 101 दिन मतलब कि नेक्स्ट 3 महीने से 4 महीने का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। ओके, तो ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 या 31 तो आपका मूलांक बनता है नंबर 4। तो ये आपके लिए रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ किसी तरह से रेजोनेट करे, आधी करे, पूरी करे, इट डिपेंड्स। ओके, उसी तरह से आपको लेना है। एंड इस रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि कभी भी गाइडेंस निकल कर आ सकती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, चलिए इसे में हम ये देखेंगे कि आपके पास्ट में लव रिलेशन में कैसा था, क्या बैरियर्स आए। मान लो आप सिंगल हो तो क्या बैरियर्स आए, उनके लिए आपने क्या एफ़र्ट्स किए, क्या आपका माइंडसेट रहा है पास्ट में लव को लेकर। ये सिंगल्स के लिए भी है, मैरिड के लिए भी, और जो कमिटमेंट में है उनके लिए भी, सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, फिर हम प्रेजेंट का देखेंगे, देन फ्यूचर का देखेंगे और उसके आउटकम्स देखेंगे कि क्या रहेंगे आपके आने वाले लाइफ में फॉर नेक्स्ट 101 डेज़, 101 दिन। ओके, और कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे इसके बाद हम, जिससे कि आपको थोड़ी और क्लैरिटीज़ मिले। ओके, तो देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं मूलांक 4 वालों के लिए पास्ट में कैसी सिचुएशन रही है। ओके, आपका पास्ट का कार्ड है फर्स्ट। दिस इज़ अबाउट पास्ट। अब एक प्रेजेंट का निकालते हैं। व्हाट अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे पास्ट का क्या इम्पैक्ट उनके प्रेजेंट पर भी पड़ रहा है, क्या है प्लीज़ बताइए कि पास्ट सिचुएशन कैसे अभी तक उनको इम्पैक्ट कर रही है। फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स जिनका मूलांक 4 है, प्लीज़ बताइए। ओके, आउटकम्स फॉर देम। ओके, चलिए पहले हम इनका देखते हैं, बाद में कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे। सो पास्ट, आपका ये जो पास्ट है कहीं ना कहीं देखिए सभी का प्रेजेंट को भी इम्पैक्ट करता है। तो पहले हम उसका देखते हैं, आपका क्या रवैया था लव को लेकर, रिलेशन को लेकर, या क्या आपने करा है अपने पास्ट में लव से रिलेटेड, चाहे वो आपके थॉट्स थे या एक्शन थे, कुछ भी चीज़ें मतलब जो आपको लव को लेकर रही हैं, रिलेशनशिप को लेकर। सो बिवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पोजेस इक्वली। सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। ओके, तो पास्ट में कहीं ना कहीं आपका ऐसा रहा है थोड़ा लोगों को मतलब कि कह सकती हूँ थोड़ा सा जज करने का नेचर कहीं ना कहीं रहा है, या फिर आपकी ये डिज़ायर रही है कि आप जैसे हो वैसा ही सेम पर्सन आपकी लाइफ में आए। और उस वजह से हो सकता है कुछ लोग अभी भी सिंगल हैं, आप वेट कर रहे हो कि आपको लाइक क्वालिटीज़ वाला ही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, तो आप ऑफ कोर्स जो अच्छे होते हैं उनकी प्रशंसा भी करते हो, और वही क्वालिटीज़ इसलिए क्योंकि आप में भी वो क्वालिटीज़ है
ये रीज़न है। ओके, सेम चीज़ उनमें भी होती है। मान लो अगर हमें किसी का कोई नेचर पसंद नहीं आया है, आपको पसंद नहीं आया पास्ट में किसी का कोई, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ या तो ओवर जजमेंट नेचर रहा है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और उस वजह से कुछ आपके प्रेजेंट पर अभी भी इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों का, क्योंकि आप प्रोजेक्शन ज़्यादा करते हो, मतलब इमेजिन कहूँ या जजमेंटल हो जाते हो कभी कभी लोगों की क्वालिटीज़ को लेकर। ओके, चाहे आप मैरिड हो तो भी आपका पास्ट में ये नेचर रहा है कहीं ना कहीं, और हो सकता है आपको ऐसा पर्सन मिल भी गया हो जो बिल्कुल आपके सेम व्यवहार जैसा है कुछ लोगों को। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सिंगल मैरिड हर किसी के हिसाब से ही मैं बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपको मैरिड लाइफ में मान लीजिए अभी लगता है आज की कुछ इस पर्सन में कमी हो गई, ये बदल गया, जो कि एक नेचुरल बात है, हर किसी को लगता है। शादी से पहले कुछ और लगता है, शादी के बाद लगता है कि इस पे बदलाव आ गए। बदलाव कुछ नहीं आते हैं जो जैसा है वो ऐसे होता है, बस हम लोगों को उस तरीके से देखना नहीं चाहते हैं। ओके, लाइक एवरीथिंग, जो भी हर चमकती चीज़ सोना होती है, ऐसा रहता है कुछ ना कुछ। सो सेम चीज़ आपके साथ पास्ट में रही है। ओके, और जो सिंगल हैं उनका जजमेंटल वाला थोड़ा ज़्यादा रहा है। आप बहुत ज़्यादा जज करते रहे हो पास्ट में लोगों को, और उनकी कमियों पे शायद आपने ज़्यादा फोकस करा बजाय अच्छाइयों के। ओके, कोई भी परफेक्ट नहीं होता पूरी तरह, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, जैसे हम होंगे वैसा ही सामने वाला, कहते हैं जो जो हम देंगे दूसरों को वही हमें मिलता भी है, कभी अपोजिट भी मिलता है। ऑफ कोर्स कर्मों के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे पास लाइफ के वो कर्म हो सकते हैं, आपके बैगेजेस जैसे कह सकते हैं कि वो हो सकते हैं, तो ऐसा भी सीन आपके साथ है। ओके, तो पास्ट में आप काफ़ी मतलब कि एक चूज़ी पर्सन कह सकती हूँ कि आप रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने में। जिन्होंने करा उन्होंने भी बहुत सोच समझ कर ही करा था, भले ही आज आपको लग रहा हो कि ये बदल गया है इंसान। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त आपकी नज़र में वो बहुत अच्छे थे और आपको लगता था यस सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके, तो ये तो पास्ट था। अब आपका प्रेजेंट कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पास्ट की वजह से। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ओके, तो आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि हम एक दूसरे की एक तरह से मिररिंग करते हैं। ओके, कि जैसे मतलब हम होंगे वैसे ही को अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। हमें लगता तो है हम माइंड से सोच रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अलग खिचड़ी पक रही होती है हर किसी के, ठीक है। तो उन सब का इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल जो मैं लाइफ पर कहूँगी कि आता है। तो इस वक्त प्रेजेंट में आपको अपने आप को एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है, अपने आप को देखना है अंदर से कि आप कैसे हो। आप सोचते हो दूसरा इंसान चेंज हो गया या लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, नहीं, आपने उन्हें रिजेक्ट किया होगा छोटी छोटी कमी की वजह से। ओके, अगर आप मैरिड हो और आपको इस वक्त ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ पार्टनर चेंज हो गया है, उसमें ये बदलाव कैसे आ गए, चेंजेस आ गए, तो नहीं, कहीं ना कहीं आपका देखने का व्यू बदला है और आपने उन चीज़ों को मैं कहूँगी मैनिफेस्ट भी कर लिया है। ओके, क्योंकि आपको नहीं पता आपके विचार, आपके शब्द कितने पावरफुल होते हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा क्रिएट हो जाएगा रियलिटी में। जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मान लीजिए आपने जब शादी की, आपकी किन दिन से शादी हुई वो बहुत अच्छे थे, एवरीथिंग वॉज गुड, लो ओके, बहुत सब चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन आपके दिमाग में कहीं एक इनसिक्योरिटी रही कि लड़कों के भी हो सकता है ये बात, लड़कियों का भी, कि मेरा लाइफ पार्टनर स्पाउस बाहर जा रहा है काम करने के लिए, उसके ऑफिस में कोई लड़का तो नहीं है, कोई लड़की तो नहीं है, मेरी तो इतनी अच्छी है। एक होता है ना ओवर पजेसिव हो जाना, भले ही कुछ किसी के साथ चल नहीं रहा हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्रिएट की लाइफ में, और फिर थर्ड पर्सन जिसे आप कहते हो उसकी एंट्री हो गई। वो एंट्री भी आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा था। आपका जो इनसिक्योरिटी थी, आपका जो डर था ना, वो एक रीज़न रहा है। तो आपको अंदर अपने विचारों पे, थॉट्स पे ना काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो पास्ट में होना था वो हो चुका है, देखो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आपको भी अपने अंदर भी झांकना चाहिए। अगर आप किसी को रिजेक्ट करते हो किसी भी वजह से कि इसमें ये क्वालिटीज़ नहीं है या क्या नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने आप को भी थोड़ा सा देखो कि आप खुद क्या हो। ओके,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर कमी है क्या है, लेकिन खुद को भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। देन उस हिसाब से जो है आपको डिसीजंस लेने चाहिए। अब देखते हैं फ्यूचर आपका क्या है। फ्यूचर इज़ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। एंड यस, प्रेजेंट में जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनको भी शायद ऐसा लगता होगा कहीं ना कहीं कि आपका पार्टनर वैसा नहीं है अब जैसा पास्ट में था। तो आप लोगों के लिए भी यही सलाह दी जा रही है कि आप थोड़ा सा खुद को चेंज करो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो, पॉजिटिव सोचो रिश्ते में। ओके, अच्छाइयों पे फोकस करो। जो नहीं चाहते हो उसको नहीं सोचना है। जो चाहते हो ना आप अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाहते हो, तो उस कमिटमेंट के बारे में सोचो कि हाँ, उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया है, आपकी शादी हो गई है, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि मुझे मेरा पार्टनर प्रपोज क्यों नहीं कर रहा है। ओके, तो चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखना है आपको। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी नियर फ्यूचर में, जैसे कि 101 दिन का मैंने ये टाइम फ्रेम आपको बताया है। तो यस, न्यू बिगिनिंग आपकी होनी है, एक न्यू एडवेंचर वेट कर रहा है आपके लिए। एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ओके, पैशन के साथ आपको जीना है, एंजॉय करना है अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ लाइफ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग लग रही है। न्यू बिगिनिंग इसलिए, मान लीजिए जो सिंगल है उनके लिए तो न्यू बिगिनिंग होनी ही होनी है। और आपका अगर ब्रेकअप हो गया है तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, या फिर अगर मान लीजिए आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप जैसा चाहोगे वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, अपनी रियलिटी अपने तरीके से। ठीक है, तो आपके रिश्ते की भी यहाँ पर मैं कहूँगी एक नई शुरुआत बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रेजेंट में, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो तब चल रही है या फिर आपके मैरिड लाइफ में चल रही है, तो एक न्यू बिगिनिंग इसकी हो सकती है। पैशन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। एक जो स्टार्टिंग होती है जैसे शादी के बाद, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है सबको, राइट, वैसी ही लाइफ आपकी फिर से हो सकती है, बिल्कुल होगी। आपको लेकिन अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों पे भी ध्यान देना है, और थॉट्स पर, विचारों पर, शब्दों पर बहुत फोकस रहना है, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है आपको कि आप क्या सोचते हो, क्या होता है। सोचोगे ना, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं आपका ही ये इनसिक्योरिटी थी जिसने एक रियलिटी को जन्म दे दिया है आज। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग होगी, खुश हो जाइए, एक अच्छा टाइम आ सकता है, बट आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, मैं ये ज़रूर कहूँगी। इसका आउटकम क्या होगा? क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। यस, मैंने यही कहा ना कि आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। अपनी आंखें बंद करो, सोचो कि आप डिज़र्व करते हो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप मैनिफेस्ट करते हो, एक अच्छी मैरिड लाइफ आप मतलब कि डिज़र्व करते हो। ओके, तो उसे आप मैनिफेस्ट कर लोगे रियल लाइफ में। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। यस, आपको उन प्रॉब्लम पे, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन पे फोकस नहीं करना है। ओके, सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। मैंने क्या कहा? आप जो चाहते हो, ध्यान से सुनो, आप जो चाहते हो ना वो सोचो, वो बोलो। जो नहीं चाहते हो वो नहीं बोलना है। ठीक है, सपोज़ आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरा हस्बैंड ख़राब है, मेरी बीवी ख़राब है। नहीं, आप सोचो कि मेरी जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी है, इंजॉय कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, बहुत खुश हैं। और यकीन मानो, थर्ड पर्सन हो, फोर्थ पर्सन हो, व्हाटएवर कुछ भी हो लाइफ में, वो उनकी लाइफ से निकल जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, लेकिन आपको यहाँ बहुत पॉजिटिव होने की, और पॉजिटिव सिर्फ अफर्मेशन ही नहीं बोलना है, उन्हें आपको फील भी करना है, विजुअलाइज भी करना है चीज़ों को कि यस यू डिज़र्व दिस थिंग। ओके, सिंगल हो, मैरिज चाहते हो आपकी हो जाए, करो कोशिश, ऐसे ही विजुअलाइज करो कि आपकी अच्छी से शादी हो गई है, बहुत अच्छा पर्सन है। जो भी क्वालिटीज़ आप चाहते हो, 1 to 10 20 50 जितनी 100 क्वालिटी चाहते हो, 200 1000, वो सब क्वालिटीज़ भी सोच लो, सोच सकते हो तो। ठीक है, तो वैसा सोचो कि हाँ आपको मिल गया है और मिल जाएगा, क्योंकि आपको पहले तो खुद पर यकीन रखना ज़रूरी है, ट्रस्ट करना ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, स्पेशली फीमेल्स के साथ होता है ये प्रॉब्लम, कि शादी होती है तो उन्हें लगता है 1 साल बाद वेट बढ़ गया ड्यू टू एनी हार्मोनल चेंजेस, या फिर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद बढ़ गया वेट, कि अब हमारे हस्बैंड का ध्यान कहीं और चला जाएगा।
उन्हें इनसिक्योरिटी होती है, या फिर हस्बैंड अगर मजाक में भी बोल देते हैं अरे तुम तो मोटी हो गए हो कुछ भी, तो वो बहुत सीरियसली ले लेती हैं और उस बात को अंदर ही अंदर मतलब कि एक बीज डल गया, उसको वो पूरा एक ट्री बना लेती हैं, ठीक है। और वो ट्री बन के जो रियलिटी में निकल के आता है ना, फिर आप ही की इनसिक्योरिटी आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देती है और सच में उनकी लाइफ में कोई आ जाती है। उल्टा भी हो जाता है, फीमेल के में भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कहूँगी मैं कि आपकी थॉट्स में इतनी पावर है, इतनी पावर है ना, कि अगर आप चाहोगे ना, मैंने कहा ना, थर्ड पर्सन भी होगा वो भी निकल जाएगा आपकी लाइफ से, कोई भी हो, कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको खुद को पॉजिटिव रखने की ना ज़रूरत है। तो और ये सोचना कि आप डिज़र्व करते हो, सेल्फ लव करो, ठीक है। डिज़र्व करते हो आप खुद चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, खुशियों को, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटमेंट में हो, कुछ भी है। जब आप डिज़र्विंग मानोगे ना खुद को, तब आपको भगवान जी देंगे। जब आपके अंदर प्यार की भावना होगी खुद के लिए भी, दूसरों को तो आप तब दोगे बाद में, पहले खुद के लिए खुद के अंदर ये फीलिंग लाओ, ओके। और अपने अंदर भी झांक लो थोड़ा कि आप खुद कैसे हो। आप अच्छा पार्टनर चाहिए तो पहले खुद भी आप वैसे ही अच्छे हो जाओ, वैसी वाइब्रेशन में आओ, तभी आप उतने ही वाइब्रेशन वाले पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। ये नहीं है 19-20 का मतलब एक तो 100% पे ऊंचाई पर है, एक 20 पे है, ठीक है। नहीं, आपको वाइब्रेशंस थोड़ी एनर्जीज मैच करनी पड़ेंगी उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, वैसे थॉट्स लाने पड़ेंगे, उतना प्यार जगाना पड़ेगा अपने मन में, तब आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। ओके, योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट। यस, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मनी से रिलेटेड है कि यस, अगर आप ये इमेजिन करोगे ना कि आपका अकाउंट में बहुत पैसा आ गया है, विश्वास करोगे और ये कि आप डिज़र्व करते हो, तो ये भी पॉसिबल है, ओके। मतलब ये है इसका ओवरऑल कि आपके लिए इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे ही प्यार के मामले में है, ठीक है, कि अगर आप सोचोगे कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, तो आपके लिए विश्वास करोगे खुद पर और ये सोचोगे कि आप डिज़र्विंग हो प्यार के लिए, तो आपकी लाइफ में प्यार आ जाएगा। और आना तो है, बस आपके देखो ये गाइडेंस है। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, चीज़ें खुद को चेंज नहीं करोगे, देन यू कांट टेल मी कि मैम कुछ नहीं हुआ, आपने तो ये कहा था। आपको खुद पर तो काम करना पड़ेगा ना, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना है कहीं ना कहीं। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स, अरे आप बहुत अविश्वास वाले लोग हो, मुझे लग रहा है आपको खुद पर बिल्कुल यकीन नहीं है, आप खुद को शायद उतना डिज़र्विंग ही नहीं मानते हो। जो मैंने इंसिडेंट्स बताए बिल्कुल ठीक का एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। प्लीज़ ऐसा मत सोचो, एवरीबडी डिज़र्व्स द बेस्ट पार्टनर इन लाइफ, ओके, हर कोई, लेकिन हमें भी उतना उसके लायक बनना पड़ता है, तभी हमें मिलता है, ओके। If you believe in miracles, then you are always open to manifesting wonderful things in life. Yes, अगर आप बिलीव करोगे कि मैजिक होता है, मिरेकल होता है, चमत्कार होते हैं लाइफ में, तो आप वंडरफुल थिंग्स को अट्रैक्ट कर लोगे, लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। अच्छी मैरिज, कंपेनियनशिप, अच्छा ससुराल, एवरीथिंग, ओके। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। यस, अगर कोई आपको मान लो कभी छेड़ता है, मजाक में कुछ भी कहता है, तो आपको उसको दिल पर नहीं लेना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है कि आपको खुद को चेंज करना है, ओके। जैसे मैंने कहा ना, लुक इनसाइड योर्स, ओके। तो आपको अपने विचारों पे भी फोकस करना है और खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, थोड़ा चेंजेस लाना ज़रूरी है। सेल्फ लव कीजिए, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी आई कैन से, ओके। सेल्फ लव से ऊपर कुछ भी नहीं है। सेल्फ लव मतलब खुद को अप्रिशिएट करना, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपनी एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना जो है आपके पास, ओके। चाहे वो आपका शरीर है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपकी जॉब है, घर, एवरीथिंग, ओके। जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, एक तिनका भर भी है ना, तो उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। जितना ग्रैटिट्यूड दोगे जिस चीज़ के लिए, उतना आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ओके। किसी हैप्पी कपल को देखते हो आप, शादी हो रही है किसी की, कुछ भी है, या फिर मैरिड कपल को आप देख रहे हो या किसी की शादी में जा रहे हो, तो ये नहीं सोचना है कि मेरी नहीं हुई, नहीं सोचो कि मेरी भी होगी, ओके।
आई डिज़र्व दिस ऑल्सो, मैं भी इसे डिज़र्व करता हूँ, ऐसा सोचना है। ब्लेसिंग्स दो उन्हें। तो आपका भी एक दिन आएगा जब लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे आपकी शादी पे, ठीक है। तो एक और कार्ड देखते हैं। तो आपको अपसेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, प्लीज़ खुद पे काम करो और फिर देखो मिरेकल आपकी लाइफ में कैसे होते हैं। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। ओके, अगर आप ऐसे इंसान हो ना जो थोड़े बहकावे में जल्दी आ जाते हो, किसी ने कुछ कहा एकदम ओवर रिएक्ट करना या एकदम से क्विकली रिएक्ट करना, गुस्सा कहूँ या रिएक्टिव ज़्यादा हो अगर आप, तो प्लीज़ ऐसे मत बनो, ठीक है। विश्वास मत करो किसी पे, या किसी के कहूँ बुराई अगर कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार किसी की करता है, इट मीन्स पीठ पीछे वो आपके बारे में भी सेम शब्द बोलता होगा। ओके, ध्यान से देख लो। तो प्लीज़ किसी के बहकावे में आपको रिलेशनशिप के मामले में नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। अब आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, उसे आपको अच्छे से व्यतीत करना है अपने पार्टनर के साथ। तो बहकावे में नहीं आना है आपको किसी भी इंसान के, चाहे वो कितना ही क्लोज वन आपका हो। ओके, रियलिटी देखो, रियलिटी तो आपको खुद ही क्रिएट करनी है। बल्कि मैं तो यही कहूँगी आज आपसे कि आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। एक बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल है नियर फ्यूचर में, जो कि 3 से 4 महीने में हो जाएगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट। लेकिन उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, खुद को थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव होना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि आप पॉजिटिव हो गए, सामने वाला भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पर्सन ही आप अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर पाओगे, एक बहुत अच्छा डिज़र्विंग पार्टनर जैसा चाहते हो। इसलिए मैंने कहा चाहे 100 क्वालिटीज़ 50 क्वालिटीज़ जितनी भी आपको सोचनी है, सोचो कि वैसा लाइफ पार्टनर आपको मिल गया है। ये मत सोचो कब मिलेगा, नहीं, मिल गया है। ओके, तो क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं प्रोसेस पे अपने, कुछ भी नहीं, ठीक है। और रिलीज़ कर दो चीज़ों को। सोचा, विजुलाइज करा, दिन में 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, देन अपने काम में लग जाओ। अटैच नहीं रहना है, होल्ड करके नहीं रखना है चीज़ों को, थोड़ा सा रिलीज़ करना है। और फिर देखो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग नंबर 4 वालों के लिए, मूलांक 4 के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।